नमस्कार दोस्तों, 7 ग्रीन सोलर सिस्टम से प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतीक मिश्रा आज ग्रुप सूर्या इंदरपुर प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जो कि ओपेक्स मॉडल है। उसका प्लांट कैपेसिटी है 334 किलोवाट। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन से यूज किए हैं, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया है, उसके एसओपीज क्या है, सेट टाइप इंस्टॉलेशन कैसा है, उसके फैब्रिकेशन मटेरियल हमने कौन से टाइप के यूज़ किए हैं एज पर सेट कंसीजन, तो वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। कैनेडियन 600 वाट पिक के मॉड्यूल यूज़ किए हैं बाईफेशियल। जो हमने ये सीट है ना, वो स्टैंडिंग सिम। स्टैंडिंग सिम के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, फर्स्ट जब हम विजिट करते हैं तो उसको चेक करते हैं कि हमको इंस्टॉलेशन में कौन सा सेटअप यूज करना है कि जो कि हमारे मॉड्यूल के सेट से गैप को भी मेंटेन करे, क्योंकि बाईफेशियल मॉड्यूल है तो उसका गैप मेंटेन करना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने जो क्लैंप यूज़ किया हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टैंडिंग सीट है। स्टैंडिंग सीट में क्या होता है कि इसको हम टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, इसको रिवेटिंग, स्क्रू या कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो क्योंकि ये कर्व होता है, ये जो इसका टॉप हेड होता है वो एकदम राउंड शेप में होता है, तो उसके लिए स्पेशली हमने क्लैंप यूज किए हैं। क्लैंप का साइज है 100 बाई 100 बाई 25। ये फिर हमारे 2 एलन बोल्ट लगे हुए हैं जिसकी मदद से हमने इसको पूरा ये सरफेस से पूरा कंप्लीट कनेक्ट किया हुआ है और फुल टाइट है। तो ये कभी भी हिलता नहीं है और ये कभी भी एक सिंगल कॉन्टेक्ट नहीं है, डबल कॉन्टेक्ट है। तो इसके हिलने के चांसेस, लूज होने के चांसेस ये कभी रहते नहीं हैं और इसका मेंटेनेंस भी होता रहता है मेंटेनेंस टीम के अकॉर्डिंग। मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। सेम जो क्लैंप हमने मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन के लिए किया है, क्योंकि हमें पंक्चर नहीं करना है, होलिंग ड्रिलिंग नहीं करना है, तो अभी हमने ये FRP वॉकवे इंस्टॉलेशन किया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं कि ये क्लैंप के ऊपर ही है। इसको हमने मल्टीपल यूजेस के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। इसके ऊपर ही मेरा FRP वॉकवे है, मेरा अर्थिंग है और FRP वॉकवे को हमने M क्लैंप के मदद से इसको प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है HDS लगा के, और कोरोशील्ड का हमने HDS यूज किया हुआ है। मेरा केबल ट्रे है, वाटर पाइपलाइन है, सब कुछ जो भी है वो क्लैंप के ऊपर ही इंस्टॉल हुआ है। सेट की कनेक्टिविटी तो हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया। अभी इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो हमने टॉप क्लास कंपोनेंट्स यूज किए हुए हैं, वो क्या किए हैं, जो इसके स्ट्रिंगिंग के लिए जो हमने केबल कनेक्ट किए हुए हैं, सारे टॉप क्लास का केबल्स, MC4 कनेक्टर, लाइक पॉलीकैप के सारे केबल हमने यूज किए हुए हैं। स्टॉबली के MC4 कनेक्टर्स हैं। तो जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे एज पर स्टैंडर्ड, वो हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। 7 ग्रीन का 12 से 13 साल का जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने कभी भी किसी भी सोलर को इंस्टॉल करने के लिए कोई भी पेनेट्रेट, कोई भी होलिंग, कोई भी ड्रिलिंग यूज नहीं किया है। और जो आज के 7 ग्रीन्स के 10 साल, 12 साल, 13 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, वहाँ से अगर हमने देखा जाए तो कोई भी डैमेज किसी भी सीट पे, क्लाइंट्स के कोई भी लीकेजेज, कोई भी सीट का डैमेज या कुछ भी ऐसा आज तक हमने वो कंप्लेन या कुछ भी फेस नहीं किया है कि हमारे इंस्टॉलेशन में कुछ ऐसा हुआ हो कि जिससे किसी भी प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम आया हो। तो 12 से 13 साल का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा ये है कि हमारे जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं वो बहुत ही परफेक्ट हैं और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम पंक्चर्स, होलिंग, ड्रिलिंग ये सबसे पहले इग्नोर करते हैं, पेनिट्रेशन को इग्नोर करते हैं। 334 किलोवाट का प्लांट हमने 1 मंथ में इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया और ये प्रोजेक्ट की सबसे जो खास बात है, बहुत ही मिनिमम टाइम में हमने यहाँ पे हमारा नेट मीटर, जनरेशन मीटर इंस्टॉलेशन किया। लाइटनिंग प्रोसेस हमारा इतना फास्ट रहा कि वो हम बहुत जल्द कंप्लीट कर पाए। इन्वर्टर 1, 2, 3 एज पर कैपेसिटी हमने इसको डिजाइन किया। पर इन्वर्टर का इसका कैपेसिटी है 125 किलोवाट, सेम 25 ये मेरा 50 किलोवाट का है। 300 किलोवाट मेरा AC कैपेसिटी है एंड DC कैपेसिटी 334 किलोवाट। ऊपर से स्ट्रिंग होके आया, फिर यहाँ पे कनेक्ट होता है। जैसे इसका मार्किंग भी है, अगर आप ऊपर में जाएंगे तो सेम मार्किंग वो पॉइंट पे, वो मॉड्यूल में जो हमने ड्राइंग में शो किया है वो आपको वहाँ पे मिलेगा।
तो इससे क्या होता है सर, हमारा इंस्टॉलेशन मतलब अगर हमको कोई भी चीज़ क्रॉस चेक करना है, किसी चीज़ को ट्रेस करना है कि अगर मेरा वो वर्क नहीं कर रहा है तो कितना मिनिमम टाइम में हम उसको कवर कर सकते हैं, उसको करेक्ट करके उसका स्टैंडर्ड को फॉलो करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी ये इन्वर्टर हो गए। अभी ये इन्वर्टर वर्क कैसे करते हैं, इसको मेरा स्काडा सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर में मेरा स्काडा सिस्टम जो कि पोर्टल है हमारा। इन्वर्टर होने के बाद एलटी पैनल है जो यहाँ से पूरा इसको हम कंट्रोल करते हैं। एलटी पैनल है 3 in 1 आउट का एलटी पैनल है। 250 के मेरे सेपरेट ब्रेकर लगे हुए हैं, तो 100 का एक लगा हुआ है और 630 किलोवाट का मेरा एक आउटगोइंग का ब्रेकर लगा हुआ है। वहाँ से होने के बाद एलटी पैनल से जो हमारा कनेक्शन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जनरेशन मीटर इंस्टॉल हुआ है, जनरेशन मीटर लगा हुआ है। जनरेशन मीटर के बाद फिर हमारा ये क्लाइंट का लोड पैनल है, जहाँ पे हमने सोलर को एग्जीक्यूट किया हुआ है। Myself, Abba Saheb Gaikwad, as an electrical head, and I am playing major role of electrical system design and costing and installation. Myself, Mr. Swanand Gade, working as a production manager in this plant. See, Group Surya PEB and Construction Company is one of the renowned company in I will say in Maharashtra, and we are the best manufacturers of PEB structural as well as the civil area. We have started even MEP, and now we are taking totally industrial turnkey projects, start from land development to the handover of projects. You see, our main role is manufacturing of PEB as well as the civil. So in this, if you see, the main cost manufacturing is again the electricity. At the same time, if you see the vision of our company, very much interested in the new technology. So our chairman has decided why not we should go for solar. So this idea is basically driven by him, and we have gone into the details of the solar. At the deciding the giving the business to the various companies, we found that there are many competitors, more than 7-8 people were there. Then we started searching the best suppliers throughout the India. Out of that, we found that Seven Green Solar System, they have done a lot of projects, and when they were presenting us, we were very excited with that Seven Green. Then we gone into the technical details. We found that their team has got a lot of energy, lot of knowledge, and they are technically very sound. Then we went to again commercial discussion with more than 5 tenderers. Out of that, they have given us the best cost as well as the warranty and guarantee period for the system. Then we started the project by May-June. By 11th of June, we have completed the project, and it is very surprise to me. They have done the erection, installation and testing commissioning within less than 1.5 months. So I was really surprised to know their the progress, their strength, and then total cooperation. And they secondly, they are technically, their team is so strong. We need not to give any type of input, and there were no single hurdles from their side so far. The splendid saving for all over the group, and this is how we are very happy with the Seven Green systems. See, OPEX model which we have selected, we try to do with another suppliers also, but they were not very comfortable, and they were rather negligent for adopting the OPEX model. And this is the only company we has explained as the total value engineering and the total commercial benefits for OPEX models. And this is how, since they have got more than 10-12 years experience in this field, we were confident that at least this company can give us the best commercial. Benefit of OPEX model, which they have explained first time to us, it was really very much useful to us. Like we have to spend 10 to 20% advance to them. Next 3 years, there will not be any expenditure for the company, and after 3 years, the whole plant will be handed over to the client. That is to Group Surya PEB, and furthermore, in lifetime, that will be the free energy cost for us. This type of OPEX model is not at all available with many suppliers, and this company has given us this type of opportunity. We are really
thankful to Seven Green System. Today we are facing many problems of carbon emissions. So as a step towards environment conservation, we are recommending each and every industry to come forward and go for solar.